गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज आपका टॉपिक का नाम है सैक या लाइकेन। देखिए, आज हम जानेंगे कि सैक या लाइकेन क्या होता है। सैक और लाइकेन दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। तो आज हम जानेंगे कि सैक या लाइकेन क्या होता है और इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सैक या लाइकेन। देखिए, इसका शरीर थैलस के समान होता है। थैलस मतलब कैसा, जैसे झोला जैसे टाइप का होता है, जैसे कोई ऐसे इस टाइप का। ठीक, तो इसका शरीर जो होता है वो थैलस के आकार का होता है, बिल्कुल थैले के जैसा। ठीक, थैला जैसे थैला होता है उसी के आकार का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इसका शरीर थैलस के समान होता है। यह कवक व शैवाल का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कवक एवं शैवाल का बना होता है। मतलब क्या है कि लाइकेन जो होता है वो जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कवक और शैवाल। जब कवक और शैवाल दोनों आपस में मिल जाते हैं, जब दोनों एक साथ पाए जाते हैं, कवक और शैवाल जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसे बोलते हैं लाइकेन। ठीक, लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल का मिक्सचर होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं कवक तंतुओं के बीच बीच में नीली हरी शैवाल। ठीक, जो कवक तंतु होते हैं, जो कवक तंतु जैसे कोई ये कवक तंतु होते हैं तो इनके बीच में ऐसे नीली हरी शैवाल पाई जाती है। ठीक, तो कवक तंतुओं के बीच बीच में नीली हरी शैवाल। कौन सी शैवाल? नीली हरी शैवाल। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये होती कौन सी है? जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी आदि रहते हैं किसके बीच में? कवक तंतुओं के बीच में। कौन रहता है? नीली हरी शैवाल। नीली हरी शैवाल कौन होती है? तो नास्टॉक और एनाबिना तुम्हारी कैसी होती है? नीली हरी शैवाल। तो जो नीली हरी शैवाल होती है नास्टॉक एनाबिना होती है और ये कवक तंतुओं के बीच बीच में रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत उपयोगी हैं। क्यों उपयोगी हैं? अब देखिए, इनके दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती है। ये क्या करते हैं? एक दूसरे का काम जो है आसान कर देते हैं, अर्थात जीवन जीने के लिए एक दूसरे को कुछ चीजें उपलब्ध कराते हैं। कैसे कराते हैं? देखिए, जो शैवाल, जो कवक है वो कवक क्या करेगा और शैवाल का, दो लोगों का काम है इसमें। कवक क्या करेगा और शैवाल क्या करेगा? तो जो कवक है वो क्या करेगा? तो कवक जो है शैवाल को रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करेगा। काहे के लिए? रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करेगा। कौन? कवक। किसको प्रदान करेगा? शैवाल को। क्या प्रदान करेगा? रहने के लिए उचित स्थान प्रदान करेगा। और दूसरा क्या करेगा? तथा जल एवं खनिज तत्वों का अवशोषण करके, क्योंकि जो कवक होते हैं वो कवक तंतुओं के द्वारा क्या करते हैं? वो भूमि से खनिज, लवणों और जल को अवशोषित कर लेते हैं और किसको देते हैं? शैवाल को देते हैं। तो कवक का काम क्या हो गया? कवक दो काम करता है, शैवाल के लिए दो काम करता है। क्या? पहले तो उसके रहने के लिए स्थान प्रदान करता है, दूसरा फिर क्या करता है? वो खनिज तत्वों को और जल को अवशोषण करके शैवाल तक पहुंचा देता है। ये दो काम हो गए कवक के। अब शैवाल क्या करेगा? इसके बदले में शैवाल भी तो कुछ करेगा। तो जो शैवाल क्या करता है वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन, अर्थात कौन? ग्लूकोज। कार्बनिक भोजन कौन? ग्लूकोज। कार्बनिक भोजन क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन होता है, देखिए इसमें कार्बन के 6 परमाणु होते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं इसे कार्बनिक भोजन। तो कार्बनिक भोजन का निर्माण करके कवक को भोजन प्रदान करता है। शैवाल क्या करेगा? शैवाल प्रकाशन क्रिया द्वारा क्या करेगा? कार्बनिक भोजन बनाएगा और भोजन का निर्माण करके कवक को भोजन प्रदान करता है। इस प्रकार कवक व शैवाल, अब देखिए दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। कवक क्या कर रहा है? कवक इसको रहने के लिए स्थान दे रहा है और साथ में जल और खनिज लवण अवशोषित करके जो है शैवाल को दे रहा है। और फिर शैवाल क्या करेगा? उस जल का और खनिज लवणों का उपयोग करके क्या बनाएगा? कार्बनिक भोजन बना लेगा। अब दोनों ने अपना अपना काम कर लिया, तो इससे क्या होगा? जो कवक है अब ये भोजन तो बना लिया और भोजन क्या करेगा? भोजन कवक को देगा, क्योंकि
कवक जो है भोजन किससे प्राप्त कर लेगा, शैवाल से प्राप्त कर लेगा, और जो शैवाल है वो जल और खनिज लवण किससे प्राप्त करेगा, वो कवक से प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से दोनों का काम चल रहा है। अब क्या होगा, इस प्रकार कवक व शैवाल एक दूसरे के सहयोग से जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और दोनों एक दूसरे को जीवन जीने में सहायता करते हैं। अब क्या होगा, ऐसे पादपों को, मतलब जो ये लाइकेन है, तो ऐसे पादपों को सहजीवी, मतलब जो लाइकेन में जो कवक और शैवाल सहजीवी होंगे। क्यों होंगे, सह माने क्या होता है साथ में, जीवी माने क्या होता है जीने वाले, तो दोनों एक दूसरे के साथ जीते हैं। कवक शैवाल के बिना नहीं जी सकता और शैवाल कवक के बिना नहीं जी सकता, लेकिन किसमें, लाइकेन में। वैसे तो नॉर्मल ये दोनों अलग होते हैं, कवक अलग होता है और शैवाल अलग होता है, कवक अलग पूरा सिस्टम है उसका और शैवाल का अलग सिस्टम है। लेकिन जो लाइकेन होता है, लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों मिल जाते हैं। तो जब दोनों एक साथ पाए जाते हैं तो इसकी जो क्रिया होती है वो क्रिया बोलते हैं सहजीविता। क्या बोलते हैं इसको, सहजीविता बोलते हैं। तो ऐसे पौधों को क्या बोलेंगे, सहजीवी कहेंगे, और ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे, सहजीविता अर्थात सिम्बियोसिस कहलाती है। ये बहुत हो जाती है कि सहजीवी या सहजीविता का उदाहरण बताइए। तो सहजीविता का उदाहरण कौन सा हो गया, हमारा लाइकेन हो गया। ठीक, अब ये हो गया हमारा लाइकेन। अब लाइकेन देखिए क्या करता है, लाइकेन प्रदूषण सूचक अर्थात इंडिकेटर होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइकेन जो होते हैं वो एक इंडिकेटर होते हैं। वो काहे के इंडिकेटर होते हैं, प्रदूषण सूचक होते हैं। प्रदूषण सूचक मतलब जहां पर वायु प्रदूषण के द्वारा, ये क्या करते हैं, जहां पर वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण के द्वारा जहां पर अम्ल वर्षा होती है, तो जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा और जब वायु प्रदूषण होगा तो वहां पर जो बरसात होगी तो वो अम्ल वर्षा होगी अर्थात एसिड रेन होगी। और एसिड रेन क्या होगा कि जहां पर एसिड रेन होती है तो उस स्थान पर ये नहीं पाए जाते हैं। जहां पर लाइकेन नहीं हो, समझ लेना कि वहां पर क्या पाया जाता है, वायु प्रदूषण पाया जाता है। तो लाइकेन किसके जो है सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। लाइकेन किसके सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे क्लेओनिया और असनिया। क्लेओनिया और असनिया ये इसके लाइकेन के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा पर्यावरण के या प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं, तो लाइकेन होते हैं। कौन होते हैं, लाइकेन होते हैं। और ये काहे के प्रदूषण सूचक होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ठीक, तो ये था आपका सह किया लाइकेन। इसी टॉपिक के साथ आपका जितना भी पादप जगत था वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। पूरा का पूरा पादप जगत आपका समाप्त हो गया है। अब हम शुरू करेंगे जंतु जगत। जंतु जगत में हम आपको पूरे के पूरे फाइलम बताएंगे कि कौन से फाइलम होते हैं और उन फाइलम में कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये सब बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।